अब लंका पर युद्ध करने की बात होने लगी। अब पूरी सेना तैयार है राक्षसों को हराने के लिए। सामने वानर हैं, उन्हें युद्ध के तरीके और अपनी रक्षा और सामने आक्रमण करने की सारी योजनाएं भी बताई गई। अब सेना तैयार है, वानर सेना तैयार है। सुग्रीव के सेनापति थे नल, जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। आगे थे नल और सबसे पीछे, सारी सेना में सबसे पीछे हनुमान और जामवंत चल रहे थे, क्योंकि ये योजना का एक हिस्सा था। दिन रात चलते रहे और सेना महेंद्र पर्वत तक पहुंच गई। अब जो रावण की सेना है उसमें खलबली मच गई थी। यहाँ उन्होंने जैसे ही डेरा डाला, सारे राक्षस हैं वे डर रहे थे कि जिनका दूत इतना बलवान है, इतना शक्तिशाली है, वे खुद कितने शक्तिशाली होंगे। राक्षसों की ये बात विभीषण ने सुनी। विभीषण रावण के भाई थे। वे रावण के पास जाते हैं और उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि आपकी जो सेना है वो हताश है, आप सीता मैया को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में है। सीता मिल जाएगी तो वह आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। यह बात विभीषण ने रावण को समझाई, पर रावण ने उनकी एक न सुनी। अब घमासान युद्ध छिड़ गया। यहाँ वहाँ हथियार, अस्त्र शस्त्र चलने लगे। राम की सेना के सामने राक्षसों की सेना हारने लगी। ऐसे में वहाँ पर मेघनाद यानी कि रावण का पुत्र आता है और वह सभी राक्षसों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। फिर से राक्षसों में जोश छा गया। अब मायावी मेघनाद बिना किसी को दिखाई दिए छिपकर वार कर रहा था और उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे, जिस कारण वे दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाद खुश होकर रावण के पास ये समाचार लेकर जाता है। इतने में विभीषण श्री राम और लक्ष्मण का उपचार करवाते हैं, जिससे वे फिर से स्वस्थ होकर खड़े हो जाते हैं। अब रावण अपने भाई कुंभकर्ण को जगाता है। वह महाबलशाली था और 6 महीने सोता था। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आया, यानी अपने किले से बाहर आया। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया, पर कुंभकर्ण को भी राम और लक्ष्मण ने अपने बाणों से मार दिया। रावण निराश हो गया। अब मेघनाद और लक्ष्मण के बीच युद्ध छिड़ जाता है। मेघनाद पराक्रमी था और उसने इंद्र को भी परास्त किया था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत भी रखा गया था। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच युद्ध छिड़ जाता है। मेघनाद घायल होकर अपने महल में घुस जाता है। अब उस समय लंका के अंदर महल में कौन सी रचनाएं हैं, किस तरह का रास्ता है, यह लक्ष्मण नहीं जानते थे। अब विभीषण उन्हें पूरी बात समझाते हैं, उनकी दुविधा को दूर करते हैं और इस तरह रास्ता बताते हैं कि किस तरफ से उन्हें जाना है। इस तरह मेघनाद अपने महल में ही मारा जाता है। एक के बाद एक सारे राक्षस भी मारे गए। अब रावण है वह डर जाता है। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ता है, उसे देशद्रोही कहता है। अब विभीषण पर रावण हमला करता है। उस समय लक्ष्मण बीच में आ जाते हैं और विभीषण पर चलने वाला बाण लक्ष्मण को लगता है। वे मूर्छित हो जाते हैं। उस समय रावण को मारने के लिए या फिर उसके इस कार्य पर गुस्से में राम वहाँ आते हैं और उसे चुनौती देते हैं। रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया, आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी और तेरा अंत निश्चित है। इस तरह राम रावण से कहते हैं। अब हनुमान लक्ष्मण को बचाने के लिए वहाँ पर सुसेन नाम के वैद्य को लाते हैं और संजीवनी बूटी से लक्ष्मण एकदम स्वस्थ होकर रह जाते हैं। अब यह बात श्री राम को पता चलती है और वे भी खुश हो जाते हैं और रावण को ललकारते हैं।
राम और रावण में भयानक युद्ध छिड़ गया। पहले दिन तो रावण अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। दूसरे दिन फिर से दोनों आमने सामने आ गए और ऐसे में राम बाण चलाते हैं और वह बाण रावण के शरीर में घुस जाता है। अब रावण के हाथ से धनुष छूट जाता है और वह धरती पर गिर पड़ता है। सभी राक्षस जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगे। इस तरह उनकी जो सेना है वह भाग गई। सारी वानर सेना खुशी से उछल रही थी। ऐसे में एक ही व्यक्ति दुखी था और वह थे विभीषण। मित्र, शोक मत करो, रावण महान योद्धा था। उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होगी और होनी ही चाहिए। मृत्यु सत्य है, उसका स्वीकार करो। इस तरह राम विभीषण जी को समझाते हैं। अब श्री राम एक एक वानर से हाथ जोड़कर आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने श्री राम की मदद की। विभीषण का राज तिलक होता है और ऐसे में हनुमान को बुलाकर ये कहा जाता है कि लंका विजय का यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना होगा। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए, उनका संदेश लेकर शीघ्र वापस आइए। अब विभीषण लंका के राजा बन गए। हनुमान जी सीता मैया का संदेश लेकर आए हैं कि सीता मैया लंका विजय से एकदम प्रसन्न हैं और श्री राम से मिलने के लिए अधीर हैं। तब विभीषण से श्री राम कहते हैं कि हे लंकापति, अभी भी सीता आपकी अशोक वाटिका में बंदी है, उसे यहाँ लाने की व्यवस्था करें। अब सारे जो वानर अभी तक अठेलियाँ कर रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, अचानक चुप हो जाते हैं। सुग्रीव, जामवन, नल, नील ये सभी भी उत्सुक हैं। अंगद भी प्रतीक्षा में थे, क्योंकि आज तक श्री राम की पत्नी मैया सीता को हनुमान जी के सिवाय किसी ने नहीं देखा था। आज सभी उन्हें पहली बार देखने वाले हैं। सीता मैया सभी को अपनी कल्पना से अधिक लगी। इतनी सुंदर सभी ने उन्हें देखा। उस सुंदरता में एक वर्ष बाद पति से मिलने की प्रसन्नता शामिल थी और कष्ट इतिहास हो गए थे। यानी इतने महीने उन्होंने कष्ट झेले, लेकिन आज अपने पति को देखकर मैया माता सीता एकदम प्रसन्न दिख रही हैं। इस प्रकार लंका पर श्री राम ने विजय प्राप्त की। तो इस पाठ में से जो प्रश्न निकलते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, सुग्रीव की सेना में सबसे आगे और सबसे पीछे कौन चल रहे थे? प्रश्न नंबर 2, राक्षस किस कारण से डर रहे थे? प्रश्न नंबर 3, विभीषण ने रावण को क्या समझाया? विभीषण ने रावण को क्या समझाया? प्रश्न नंबर 4, मेघनाद कौन था? प्रश्न नंबर 5, कुंभकर्ण कौन था? प्रश्न नंबर 6, लक्ष्मण का उपचार कौन से वैद्य ने किया और किस बूटी से? प्रश्न नंबर 6 फिर से कह रही हूँ, लक्ष्मण का उपचार कौन से वैद्य ने किया और किस बूटी से? बूटी यानी जड़ी बूटी। प्रश्न नंबर 7, रावण की मृत्यु के बाद किसे राजा बनाया गया? इन प्रश्नों के जवाब आपको नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।